व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द इनकम टैक्स या क्वेश्चंस आप लिख रहे होते हैं, जनरली क्या होता है कि आप सिर्फ सॉल्यूशन निकालने पे फोकस करते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपको क्या करना है, बेसिकली जब इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, इसके वर्किंग नोट्स के अंदर आपको जो प्रोविजंस होते हैं वो लिखने होते हैं। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है या हॉस्टल अलाउंस। अब हॉस्टल अलाउंस है जैसे उसमें 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का आपको डिडक्शन अगर मिल रहा है, तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि सीधे आपने क्वेश्चन में लिख दी। पीजीबीपी के अंदर अगर सेक्शन 32 है, आपको डेप्रिसिएशन पता है प्लांट एंड मशीनरी में 15% लेना है, तो ये बात आपको वर्किंग नोट में लिखनी पड़ेगी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15% अलाउड। आप लोग ये सोचते हैं कि जो मेरे दिमाग में आ रहा है सीधे उससे मैंने न्यूमेरिकल निकाल दिया और मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ 50% मार्क्स एलोकेट होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपने सारे प्रोविजंस को वर्किंग नोट्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको मार्क्स एलोकेट नहीं होंगे। इनकम टैक्स के अंदर जितने भी प्रोविजंस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे वर्किंग नोट्स में लिखने हैं, और टू द एक्सटेंट पॉसिबल आपको कैलकुलेशंस दिखानी होती है, तभी जाकर आपको 10 में से 10। ये टैक्स में सेक्शन के सब सेक्शन भी लर्न करने के, देखिए सेक्शन भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब सेक्शन तो दूर की बात है, बट ठीक है मेन सेक्शन याद हो जाए, जैसे सेक्शन 32 हो गया, सेक्शन 56 हो गया, सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको डिटेल में सब सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। सर इनकम टैक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो अभी रिवाइज करके पास हो जाएंगे? देखिए जीएसटी करिए, उसमें सबसे ज्यादा अच्छे से बच्चे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकम टैक्स के अंदर छोटे चैप्टर्स पहले करिए, लाइक हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, रेजिडेंशियल सेट ऑफ क्लबिंग, ये सब करिए। देखिए इनकम टैक्स में 60 नंबर में से आप मान के चलिए 10 से 1 नंबर तक का ही थ्योरी होता है मैक्सिमम, जो उसमें प्रैक्टिकली ही आता है, और थ्योरी आता भी है तो प्रैक्टिकल बेस्ड ही आता है। सीएसटी में एमसीक्यू कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? लगा लीजिए लगभग 12 नंबर के आसपास उसमें जो है एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। बाकी रेस्ट जो है आपका प्रैक्टिकल पेपर आपके से पूछा जाता है। सर जीएसटी में थ्योरी आती है, बट वही कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होती है, प्योर थ्योरी जो है कभी भी देखने को नहीं मिलती।